और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर हैं और विकास कार्यों की सौगात देंगे। 225 कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सबसे पहले मैं डॉक्टर सारांश मित्तर कलेक्टर बिलासपुर से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री प्रशांत अग्रवाल जी से निवेदन है, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। श्री BS उइके अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर से निवेदन है कि माननीय प्रभारी मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री BS उइके सर से ही निवेदन करूंगा कि माननीय श्री रविंद्र चौबे जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री प्रभाकर पांडे आयुक्त नगर पालिका निगम से निवेदन है कि माननीय श्री शिव डहरिया जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री देवेंद्र पटेल अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर और श्रीमती मोनिका वर्मा से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। शेष स्वागत के लिए मैं श्री देवेंद्र पटेल सर, श्रीमती मोनिका वर्मा से निवेदन करता हूं कि सभी सम्मानीय अतिथियों का कृपया शीघ्रता से स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करें। और इसके पश्चात मैं डॉक्टर सारांश मित्तर से निवेदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए। डॉक्टर सारांश मित्तर कलेक्टर बिलासपुर। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में आयोजित बिलासपुर जिले के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मंचासीन माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी प्रभारी मंत्री जिला बिलासपुर, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्रीमती रशिमा सिंह जी, माननीय रामशरण यादव जी, माननीय शैलेश पांडे जी, माननीय अरुण सिंह चौहान जी, माननीय श्री बैजनाथ चंद्राकर जी एवं मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों, मीडिया के साथी और नागरिकन को आज पुनः एक बार मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 514 करोड़ राशि के 367 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन इस कार्यक्रम में किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर से लोकार्पित कार्यों में हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर लाल खदान के पास ROB का निर्माण, बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर प्रताप चौक के पास अरपा पर 4 लेन पुल का निर्माण, अरपा नदी पर स्थित स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिट्टी तेल गली सड़क का उन्नयन करते हुए शहर में पहली स्मार्ट सड़क पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी मार्ग का निर्माण, सर्व सुविधा युक्त सेंट्रल लाइब्रेरी एवं डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण, तारबहार मंगला और लाला लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सर्व सुविधा युक्त स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उन्नयन कार्य, इसी तरह भूमि पूजन के महत्वपूर्ण कार्य अरपा नदी पर शिवघाट बैराज एवं पचरी घाट बैराज का भूमि पूजन कार्य, जिला बिलासपुर के मोक्ष मेड़पार मुख्य मार्ग का नवीनीकरण कार्य, खारंग जलाशय अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन कार्य। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन बिलासपुर जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत 80 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जा रही हैं, जिनमें 7,50,000 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ ही 1,26,000 से अधिक आवेदन लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण समय अवधि में किया गया है। गरीबों को उनके घर तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना 2 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना में अब तक 176 शिविरों के माध्यम से 12,300 से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज दिया गया है एवं मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई हैं। इन शिविरों में आवश्यकता अनुसार मरीजों को लैब टेस्ट भी स्थल पर ही किया जा रहा है। जिले में दाई दीदी के स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए दाई दीदी योजना का प्रारंभ 20 नवंबर 2020 से किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला चिकित्सकों के द्वारा चलित एम्बुलेंस के माध्यम से मोहल्लों में ही महिलाओं के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जिले में प्रारंभ से अब तक कुल 200 कैंपों के माध्यम से
2850 महिलाओं का उपचार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बीमारियों की त्वरित चिकित्सा एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विगत माहों में 27 हाट बाजारों में शिविर लगाकर लगातार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जिले में संचालित 1925 आंगनवाड़ी केंद्रों से अब तक 5300 बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाकर सुपोषित किया गया है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जिला बिलासपुर में प्रथम चरण में द्वितीय और तृतीय चरण मिलाकर कुल 188 गौठानों का निर्माण किया गया है। जिले के 88 गौठानों में 96,000 क्विंटल गोबर का क्रय गौधन न्याय योजना के तहत किया गया है, जिसकी राशि लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है और 1050 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया गया है और इसमें 5,17,600 क्विंटल खाद का विक्रय भी किया जा चुका है। बाड़ी यूनियन के तहत 3,498 बाड़ी तैयार की गई हैं, जिसमें 1,000 क्विंटल से अधिक सब्जी का उत्पादन किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले बिलासपुर में 1,52,000 सक्रिय जॉब कार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर माह दिसंबर तक 97.97 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि दिसंबर तक के लक्ष्य के 100% है। मनरेगा अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य 374 धान चबूतरे, 13 नवीन पंचायत भवन, 3,162 वर्मी टांका निर्माण कार्य भी बिलासपुर में पूरे करवाए जा चुके हैं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं अन्य सम्मानीय अतिथियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय। और कार्यों की संक्षिप्त जानकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री शैलेश पांडे जी विधायक बिलासपुर से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। माननीय श्री शैलेश पांडे जी विधायक बिलासपुर। प्रदेश के मुखिया हमारे बिलासपुर में आए हैं, हमारे राजा हमारे बिलासपुर में आए हैं। आज हम उनको क्या दे सकते हैं? हमने जो बंद मूर्ति करके रखी है, उस बंद मूर्ति को खोलकर एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। आप सबसे निवेदन है हमारे राजा आए हुए जोरदार तालियों से, ताकि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। आज हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके राजा, इस प्रदेश की अगुवाई करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री बड़े भैया आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय जल संसाधन मंत्री रवीन्द्र चौबे जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, आदरणीय रश्मि सिंह। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है किसी का नाम नहीं लेना है, आदरणीय मंच बोल रहा है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा अनुसार उपस्थित बहुत पसंद करते हैं। बार बार हम सबको हमारी सारी मांगे पूरी करते हैं। आपने इस कोरोना काल में भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई बजट में, और हमारे बिलासपुर को 550 करोड़ रुपए की नई नई सौगातें यहाँ पर दी है, जिसमें सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, इंक्यूबेशन सेंटर है और सर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ इसलिए भी कि आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। आज प्रदेश में गरीब बच्चा है, मध्यम वर्गीय प्रकार का बच्चा है, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल पढ़ने जाता था, लेकिन उसको मीडियम स्कूल खोले, उसमें 3 स्कूल 4 स्कूल हमारे बिलासपुर में भी खोले, जिससे कि अब गरीब बच्चे जो हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, वो पढ़ सकेंगे। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 छोटी सी मांग मेरी है। पहली मांग ये है कि हमारे बिलासपुर में पहले विधायक 1952 से 1962 तक डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र जी थे और वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे। उनकी मृत्यु 1970 के बाद
जब नगर निगम हमारा नगर पालिका था, तब ये MIC की बैठक में 1970 में घोषणा हुई थी कि उनके नाम पर कोई एक स्मृति बनाई जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रभारी मंत्री जी से, हमारे महापौर जी से, अटल भाई से, हमारे अध्यक्षों से और हमारे सभी मंत्रीगणों से, पूरी कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र जी के नाम पर रखा जाए। मैं उनसे मांग करता हूं। और दूसरी मांग करता हूं कि जो हमारा तार पहाड़ स्कूल है, उसमें हमारे दिग्गज नेता जो हमारे बीच में नहीं है, शेख गफ्फार जी के नाम पर उस स्कूल का नामकरण किया जाए। मैं ये आपसे मांग करता हूं। और तीसरी बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूं कि हमारे शहर में छोटे छोटे कामों के लिए हम सबको विकास की कुछ निधि चाहिए। उसके लिए आपने पिछली बार बड़ा दिल रखते हुए 10 करोड़ रुपए हमको दिए थे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे बिलासपुर नगर निगम के लिए और हमारे बिलासपुर शहर के लिए आप फिर से कुछ हमको कम से कम 50 करोड़ रुपए दें, ताकि हम बिलासपुर के विकास का और भी अच्छा से कर पाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शैलेश पांडे जी, माननीय विधायक बिलासपुर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी से निवेदन करता हूं, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कि इस अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने का कष्ट करें। श्रीमती रश्मि आशीष सिंह। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज बिलासपुर में शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में आमंत्रित आदरणीय भूपेश भैया, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रविंद्र भैया, आदरणीय शिव भैया, आदरणीय शैलेश भैया और सभी मंचस्थ कांग्रेस के वरिष्ठ अतिथिगण, सामने उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और मीडिया के साथी और सभी अधिकारियों को मैं नव वर्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये भूपेश भैया का स्नेह है कि जब हम सब निर्वाचित हुए 2018 के 31 दिसंबर को भी भैया बिलासपुर आकर के हम सबको आने वाले 2019 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देकर के गए। 10 जनवरी 2019 को भैया बिलासपुर आकर के हम सबके बीच उपस्थित हुए और आज सभी का सौभाग्य है कि भैया बिलासपुर में 3 जनवरी को विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रम में बिलासपुर को स्नेह और आशीर्वाद अपना प्रदर्शित करते हुए भैया का आज आगमन हुआ है। भैया को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि बिलासपुर के लिए जो कृपा दृष्टि और स्नेह भैया का बना है वो आगे भी बना रहे। इसी तरह से उनकी छत्र छाया में हम सभी आगे बढ़ें और आप सभी की तरक्की की कामना करती हूँ। माँ महामाया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भैया से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि अति शीघ्र बिलासपुर में जो हवाई अड्डे की शुरुआत होने वाली है उसका नामकरण पूरे क्षेत्र के देवी आस्था के प्रतीक माँ महामाया के नाम पर या फिर विलासा जिनके नाम पर बिलासपुर शहर का नाम है, उसके लिए हम सब प्रयास करें। और भैया अगर प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे ये संभव होगा। भैया से यही मेरा निवेदन है। सभी जो हम मांगते हैं, जो भैया से हम कहते हैं, वो सब भैया यथाशीघ्र हम सब की मांग को सुनते हैं और ध्यान देते हैं। भैया का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संसदीय सचिव महोदया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री शिव डहरिया जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए। माननीय श्री शिव डहरिया जी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारी की। हमार आज बिलासपुर के ऐसे अच्छा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे आदरणीय मंत्री रविंद्र चौबे जी, आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय हमारे सम्मानित दोनों विधायक जी, मंच में बैठे हमारे सबों सम्मानित
नेता मन और जिला भर के आए हमार सबो साथी मन, दाई दीदी बहनी मन, अधिकारी मन, पत्रकार साथी मन, आप सब जानत हो 2 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में सरकार बने थी भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, ओकर पहली 15 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के का स्थिति रही से ओला भी जाना था। 2 साल के अंदर जो विकास के काम हुए थे और जो छत्तीसगढ़िया मन के विकास होते, गांव गरीब किसान के जो विकास होते, ऐसे विकास के काम कबो नहीं हो रही से। आज सबो क्षेत्र में विकास के काम होते, खासकर हमार नगरीय निकाय क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो काम होते, वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो नहीं हो रही सो लगभग 2 साल में बहुत सारे काम होए हुए। हमार मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए नगर निकाय मन में, वो मूलभूत सुविधा गुणवत्तापूर्ण मिले, एक लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे और ओकरे अनुरूप हमार छत्तीसगढ़ के 166 नगरीय निकाय है, वो निकाय मन के विकास के काम होते हुए मुख्यमंत्री जी बहुत सारे नया योजना चालू करे हुए। आप जाना तो मुख्यमंत्री मितान योजना के भी घोषणा होए, बहुत जल्दी वो चालू हुई, जेमा हमारे 100 से ज्यादा सेवा है वो घर पहुंचा के उपलब्ध कराई जाए, ऐसे बढ़िया योजना बने। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के स्थापना होए, जेकर माध्यम से हमारे 14 नगर पालिका मन में वार्ड कार्यालय बनाए हैं, जेमा जनता के सुविधा के काम होते, तो हमारे ये योजना के लाभ उठाना चाहिए। और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 19 नवंबर 2018 के पहली नगर निकाय मन में जे काबिज रही ने, जे विवाद रही जमीन रही ने, ओमा लगभग 30 वर्ष ले जाते हुए और नगरीय निकाय में डायग्नोस्टिक सेंटर खोला तो बहुत कम पैसा में इलाज के व्यवस्था हुई। ऐसे जो व्यवस्था करने वाला है तो माननीय मुख्यमंत्री जी है। एक अलावा पौनी पसारी योजना जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है, ऐसे व्यवसायी मन ला रोजगार दे के व्यवस्था हमारे 166 नगर निकाय में चालू करे हन। बिलासपुर में भी 4-5 ठो सेंक्शन हुए। तो ये योजना के लाभ हमार ट्रेडिशनल व्यवसाय करने वाले भाई मन मिली, मन रोजगार मिली। और दूसरा गौठान बनाए के काम भी हमारे नगरीय निकाय में हुआ थे। हमारे चौबे जी के गौठान अलग बना थे, लेकिन हमारे नगरीय निकाय मन में भी गौठान बनाए के काम चलते, जे पशु संवर्धन के काम, ये सब काम हमारे नगरीय निकाय में होते हुए। और जो श्रमिक मन आ रही ने अकस्मात लॉकडाउन कर दी दिल्ली वाला मन, तो हमन तो कहते रहे 1-2 लाख से ज्यादा नहीं आए, लेकिन वो समय 7 लाख से ज्यादा श्रमिक जो दूसर प्रदेश से है, समर प्रदेश वाला ओकर मन के जो व्यवस्था करेगे रही से क्वारंटाइन सेंटर से लेके ओकर इलाज के व्यवस्था, मतलब रोजगार के व्यवस्था, ओकर खाए पिए के व्यवस्था, जो व्यवस्था करेगे वो अभूतपूर्व व्यवस्था रही से। और तो कपड़ा तको देनो मन ला, और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में चरण पादुका तको पहनाएगी। तो ऐसे कोई काम करने वाला कोविड के समय में सरकार है, तो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम होते नगरीय निकाय मन में श्रम विभाग में, ऐसे काम कबो नहीं हो रही से। और पूरा प्रदेश में जो विकास के काम होते सबो क्षेत्र में, ऐसे विकास कबो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। ऐसे विकास करने वाला मुख्यमंत्री जिला हमारा सहयोग करना चाहिए। और अभी एक तो नवा दाई दीदी क्लिनिक भी चालू करे हैं शहरी क्षेत्र मन में, जेमा महिले मन ही पूरा डॉक्टर भी रही, पैरामेडिकल स्टाफ भी रही, और पैथोलॉजी वाला तको सब डॉक्टर और स्टाफ मन जे महिले मन रही, वो बस में जाके स्लम एरिया में जते कमर महिला मन है ओकर मन के इलाज करी। तो ऐसे व्यवस्था जो करत है वो भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होते, बोले बर तो बहुत अकन है। और ऐसे सौगात हमारे सब जिला मन में देते, जाके सूद रखते। पिछले समय में अंबिकापुर संभाग में गए रहे, 5 दिन वहां रह के वहीं रात बिता के सब विकास के काम ले देखिन, लोगन के
विकास के काम के बारे में चर्चा करी, हमारे कार्यकर्ता मन से बात करी, महिला मन के विकास के बात करी। तो ऐसे जो काम करने वाला जो सरकार है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम होते वो हमारे हिंदुस्तान के और कोनो राज्य में ऐसा नहीं होते। तो ऐसे सरकार जो अच्छा काम करते मुख्यमंत्री जी ओकर सहयोग करवो, हाथ मजबूत करवो तो हमारे प्रदेश आगे बढ़ी, प्रदेश के विकास होई, बिलासपुर के भी विकास होई और पूरा प्रदेश के विकास होई। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आज के कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए माननीय श्री रविंद्र चौबे जी। आज बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज भैया, बहुत ही सम्मानीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया जी, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह जी, स्थानीय विधायक सम्मानीय शैलेश जी, मंच में उपस्थित सबो आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के पदाधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, उपस्थित सबो किसान भाई, संगवारी मन, दीदी मन और पत्रकार मित्र मन, बहुत बड़े और भव्य कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाल सुनना है, बहुत लगभग 500 करोड़ से अधिक के बिलासपुर नगर ला सौगात जो मिला थे लोकार्पण और शिलान्यास के, ओखर कार्यक्रम आज रखे गए। आदरणीय साथियों, अभी आदरणीय डहरिया जी कातरी से कोविड-19 के चलत ले कोरोना के कारण सारा देश के अर्थव्यवस्था ठप रही, बाजार बंद, व्यावसायिक गतिविधि बंद, व्यापारिक गतिविधि बंद, औद्योगिक गतिविधि बंद, पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार मंदी के मार झेलत रही से। लेकिन सौभाग्य से अगर बिलासपुर के बाजार में रौनक है, अगर रायपुर के बाजार में गुलजार है, अगर यहाँ के व्यापारी मल्ला लाभ होते, और आप सब ल सुन के खुशी होई कि छत्तीसगढ़ में सितंबर महीना में जीएसटी के वसूली 23% अधिक, पिछले महीना में 10% अधिक। ये काक सिटी हो है, ये केवल और केवल भूपेश जी के कार्य प्रणाली, छत्तीसगढ़ सरकार के काम और छत्तीसगढ़ में जिन तरीका से कोविड से निपटे के उपाय करेगी वो सबसे ज्यादा लाभकारी हुई। आज हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना से भी लड़ाई लड़े जाते। पूना, सूरत में रात के कर्फ्यू लगे हैं, अहमदाबाद, बंबई में दिन के भी कहां लॉकडाउन आज तक चला थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हजारों के संख्या में यहां आप सब मौजूद हो और कोरोना से निडर होके अगर लड़ाई लड़ेंगे तो खर श्रेय केवल और केवल हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। और आज छत्तीसगढ़ ये कोरोना के लड़ाई से लगभग हम सफल हो चुके हैं। मोर बताए का आशा ये है कि कृषि विभाग मोर पास है। इस साल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लक्ष्य 90 लाख मेट्रिक टन, 90 लाख मेट्रिक टन, 1,10,000 करोड़ के छत्तीसगढ़ सरकार के बजट है। तेमा 23,000 करोड़ केवल किसान के खाता में जाना है धान खरीदी के नाम से। छत्तीसगढ़ में 90 लाख मेट्रिक टन, आपके बिलासपुर जिला में
5.5 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी होना रही से 4.25 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके। ये श्रेय कोई ले आदरणीय भूपेश जी ले जो किसान के हित में फैसला ले। आदरणीय साथियों, सरकार बनी 2 साल होए, शपथ लिए के बाद माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहली काम करिस स्टेडियम में शपथ होइस, मंत्रालय जाए के बाद पहली नोट सीट और पहली दस्तखत 10,000 करोड़ रुपया के किसान के कर्जा माफ और लगभग 20,000 करोड़ रुपया के धान खरीदी 2500 रुपया पहली साल कीमत किसान ल दिएगी। लगातार अखबार पढ़त हो, रोज दूरदर्शन में आते केंद्र सरकार रोज पूछा थे कि छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा पैसा काबर दिए जाते। आज तारीख तक जब बिलासपुर में कार्यक्रम होते छत्तीसगढ़ में 90 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी हुई, 60 लाख मैट्रिक टन चावल हमन बनाबो, लेकिन केंद्र सरकार आज तारीख तक एफसीआई में चावल खरीदे के अनुमति जारी नहीं करे। ओखर कहना है, केंद्र सरकार के कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1868 रुपया से ज्यादा किसान को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कहना है कि 2500 रुपया क्विंटल से 1 रुपया कम किसान को नहीं मिलना चाहिए। लड़ाई केवल ये बात के है। दिल्ली के सरकार जब कहते कि बोनस नहीं देना तो मुख्यमंत्री जी की हम समर्थन मूल्य में धान खरीदबो, लेकिन अपन किसान के लिए नया योजना बनाई जाए। ओ योजना के नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओखर तहत 3 किस्त में 4,500 करोड़ रुपया किसान के खाता में गए और वही पैसा के कारण ये मंदी से निपटे बर हमार सरकार सफल हो है। ये व्यापारी और व्यवसाय जगत में जो रौनक आए वो किसान मन के पास पैसा गिए है, तेखर कारण आए। तो लगातार दिल्ली से हमार मांग चला थे। एक दूसर महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना, 2 रुपया किलो में गोबर के खरीदी। छत्तीसगढ़ सरकार 11,000 ग्राम पंचायत में गोठान के निर्माण लगातार जारी है। शहरी गोठान के बारे में डॉक्टर डहरिया जी बताइस, ये छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कदम है। गरीब आदमी जेकर तीर 1 एकड़ जमीन नहीं है, जेकर तीर 1 गैया नहीं है, वो सवेरे टोकरी लेके अगर गोबर बिनेल निकल ही तो समझ लेना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो किसान सम्मान निधि रखे है 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना किसान सम्मान निधि निराश्रित पेंशन से भी कम है मोदी के। लेकिन जो गोधन न्याय योजना आदरणीय भूपेश बघेल जी शुरू करे है, 2 टोकरी लेके गांव के अगर 2 चक्कर कोई गरीब आदमी लगा ही ना तो प्रधानमंत्री के सम्मान निधि से ज्यादा पैसा गरीब आदमी लग गोबर से मिलने वाला है। अति महत्वपूर्ण योजना है। ये दोनों योजना किसान के, गरीब के, नौजवान के, महिला मन के ये छत्तीसगढ़ में लागू हुए। आज बहुत अच्छा लगिस। पिछले साल कोविड शुरू होइस, ओखर पहली माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन हो रही से शैलेश पांडे जी यहाँ के विधायक मन से मांग करे रही से कि हरपाला पहली के विधायक और मंत्री रही से वो लंदन के टेम्स बनाऊ के रही से, लेकिन नहीं बना पाइस। लेकिन हमार हरपा जीवित रहना चाहिए, ओखर लिए राशि स्वीकृत करे जाए। और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपया के राशि स्वीकृत करिस। बजट सत्र में शैलेश जी जब बात उठाइस तो मुख्यमंत्री घोषणा करिस और देखो साल भर पूरा नहीं होए, राशि भी मंजूर हो गए, बजट में स्वीकृत हो गए, ओखर टेंडर हो गए और ओखर टेंडर के भी स्वीकृति हो गए। और बहुत जल्दी अरपा के दोनों बराज 1 सप्ताह 10 दिन में निर्माण काम शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे ये दोनों अरपा बराज बने के बाद छपरा टोला में अरपा में एक बड़े डैम बनाए जाए ताकि अरपा के प्रवाह
साल भर बने रहे और बिलासपुर के जीवन दायिनी अरपा हमेशा जीवित रहा है। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी जो लागू करे है बिलासपुर के जनता के कल्पना के अनुरूप है। तो आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सरकार तुहार सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला, भूपेश जी ला आपके आशीर्वाद मिले हैं और ऐसे आशीर्वाद बना के रखना। अभी हर संभाग में मुख्यमंत्री जी के दौरा होते, कल रायगढ़ जिला में 1150 करोड़ के काम के स्वीकृति हुए। आज बिलासपुर जिला में 550 करोड़ के काम के लोकार्पण और स्वीकृति हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में कोविड से निपटे के बाद विकास के जो बयार शुरू हुए, हम सब आप सबसे उम्मीद करतन, हम सब माननीय मुख्यमंत्री